मतलब जो बच्चा होता है ना, नीचे से बैठ के खड़े होने में प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ बॉयज में ही होती है। तो आपको ऐसे भी बोलेंगे कि आप स्टेम सेल करा लो, 15-20 लाख रुपए खर्च कर लो। जेनेटिक डिसऑर्डर, जी हाँ, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनी भाटिया मैम फ्रॉम नोबल हार्ट हॉस्पिटल। शी इज अ सीनियर कंसल्टेंट जेनेटिस्ट। अगर आपके बच्चे को किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे वो डीएमडी हो, आप मैम के पास आए, कंसल्ट करें और अपने उस बच्चे का क्योर करें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डीएमडी के बारे में। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनी भाटिया मैम। मैम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। मैं डॉक्टर मोनी भाटिया हूँ। तो मैं आज आपको एक डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी जिसको हम डीएमडी बोलते हैं। एग्जैक्टली मैम, डीएमडी के बारे में सुना तो है हमने, लेकिन एग्जैक्टली डीएमडी होता क्या है? तो मैं चाहूंगी थोड़ा विस्तार में, थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं मैम। डीएमडी क्या होता है? डीएमडी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है इसकी फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है। मतलब जो बच्चा होता है ना, नीचे से बैठ के खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, लड़खड़ा के चलता है तो गिर जाता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाती है। बच्चा थोड़े टाइम बाद व्हील चेयर बाउंड हो जाता है और 20 ईयर्स तक ही इसका सर्वाइवल होता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग वीकनेस होती है, क्योंकि जीन की म्यूटेशन से होती है, जीन की खराबी से होती है। इसका एक माइल्डर वेरिएंट होता है जिसको हम बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं, जो कि सर्वाइवल उसका अडल्टहुड तक होता है, बट यूजुअली 4 इयर्स पे बच्चे प्रेजेंट कर जाते हैं ऐसे सिम्टम्स के साथ। बिल्कुल मैम। मैम, जैसे कि आपने बताया कि इसका जो सर्वाइवल है, यानी कि जो बच्चे अगर इससे जूझ रहे होते हैं डीएमडी, वो सिर्फ 20 इयर्स तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो आपके पास तो काफी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, तो आप कैसे, मतलब उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट रहता है? और जाहिर सी बात है, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इसका रीजन भी क्या होता है कि डीएमडी होता है, बच्चों में डीएमडी होता है, और प्लस कि उन बच्चों को, जो बच्चे ऑलरेडी इससे सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है कि 20 ईयर से ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रेयर ही चांसेस होता है जब सर्वाइव कर पाते हैं। तो उनके साथ आपका कैसा ट्रीटमेंट रहता है मैम? उसके बारे में थोड़ा सा देखो, बताएं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि इसका कॉज क्या होता है, हमारे में बहुत सारी जीन्स होती है, तभी हम सब लोग अलग दिखते अलग हैं, दिखते हैं, है ना? बिल्कुल मैम। तो उसमें से एक डिस्ट्रोफिन जीन भी होती है। नॉर्मल वेरिएंट्स तो हम सब में होते हैं, उस जीन में खराबी होने से ये प्रॉब्लम हो जाती है डीएमडी, ना? तो अब इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, फुल प्रूफ ट्रीटमेंट इसका कुछ भी नहीं है। कुछ थेरेपीज आई हैं, वो भी रिसर्च सेटिंग्स में ही है, और वो भी एक तरह की म्यूटेशन के लिए ही आई है। वो भी रिसर्च में होने के करके नॉर्मली कोई भी इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी देते हैं, बट वो हार्डली 1 से 2 साल तक ही सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग करता है। कोई परमानेंट क्योर इसका नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इसका डायग्नोसिस बनाएं। लेकिन कहीं देखा जाता है मैम कि जहाँ पता चला कि ये डिजीज है, तो कई डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको जैसे झूठी तसल्ली देते हैं कि नहीं, आप क्योर हो जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट कराते जाइए। और हम लोग जो है लाइक एज अ पेशेंट, क्योंकि हर कोई किसी से लाइक अटैच्ड होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये जिंदा रहे और ज्यादा इसको लाइफ स्पेन जो है और ज्यादा बढ़ जाए। तो आपने जैसे कि बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि हम लोग थोड़ा बहुत स्टेरॉइड्स देते हैं, एंड दैट्स टू इज लाइक वेरी कॉस्टली। तो मैं जानना चाहूंगी मैम कि इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, मतलब कैसे बचाया जा सकता है कि लाइक हमारे जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो ही ना। जरूरी है ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना। अगर एक बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसीलिए इसके लिए हमें प्रीनेटल डायग्नोसिस करना होता है, पेट वाले बच्चे का टेस्ट। वो हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस से कर सकते हैं, जो कि 11 to 14 वीक्स या 16 वीक्स ऑनवर्ड्स होती है। ये हम तभी कर सकते हैं अगर पहले से ऐसा अफेक्टेड बच्चा पैदा हो जाता है, ताकि, क्योंकि हमने बोला है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हमारा मेन मोटिव ये हो जाता है कि हम इसको प्रिवेंट कर पाए। अगर हो तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करें। और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ बॉयज में ही होती है। बॉयज में प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी 50% होती है, और गर्ल्स इसके सिर्फ कैरियर्स हो सकती है, क्योंकि ये जीन जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और मैम, ये होती किन बच्चों में है, मतलब किन बच्चों में ये बीमारी जो डिसऑर्डर है ये होता है मैम? ये जो प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली इसका ऑनसेट अराउंड 4 इयर्स हो जाता है। और ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा करके तो फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है, पर पहला बच्चा अगर किसी फैमिली में है तो फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, वो स्पोरैडिक केस होता है, मतलब एक ही बच्चे में है। अगर एक बच्चे में है और दो बच्चों में, अगर 2 बॉयज में सिमिलरली हमें ऐसी प्रॉब्लम मिल रही है, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए डीएमडी, बिकॉज वो सबसे कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। फॉर दैट मैटर, अगर मामा को है, बिकॉज ये एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर है, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट अगर अगर मामा में है तो भी हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है ओवर जनरेशन जा सकती है। हम पेट वाले बच्चे का टेस्ट करें ताकि ये प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए। बिल्कुल मैम।
कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे मैम, स्पेशली फॉर दैट डीएमडी जो डिसऑर्डर से जो जूझ रहे हैं उन बच्चों से, उनकी मदर से या उनकी फैमिली से, कुछ अगर मैसेज अगर आपकी तरफ से चाहे तो मैम? देखो, बस कहने का मतलब ये है कि आप इधर-उधर ऐसे धक्के खाने का कोई पॉइंट नहीं है। हमें पता है इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे कि आप स्टेम सेल करा लो, 15-20 लाख रुपए खर्च कर लो, बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको जाना है तो किसी जेनेटिक सेंटर में ही जाएँ, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं कुछ ट्रायल्स में ट्रीटमेंट के लिए। हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट जो है आपके बच्चे को सूट कर जाए, बट वो बहुत रेयर है। एक ही म्यूटेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आया है। साथ में कुछ लोग मसल बायोप्सीज भी कर लेते हैं। मसल बायोप्सी का भी आजकल ऑब्सोल्यूट रोल है, क्योंकि आजकल हम जीन के लेवल पे स्टडी कर सकते हैं उस चीज बिल्कुल, को। बिल्कुल। मसल बायोप्सी करने के बाद हम पेट वाले बच्चे का टेस्ट नहीं कर सकते। हुँ। तो जरूरी है कि अगर आपके बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम है, व्हीलचेयर बाउंड है, लड़खड़ा के चल रहा है, जरूरी है अपने आप को डॉक्टर को जरूर दिखवाएं, ताकि ये प्रॉब्लम जो आपके नेक्स्ट बच्चे में ना हो और बिल्कुल, आपको ये बिल्कुल। सफर ना करना पड़े। बिल्कुल। और इन केस अगर अभी भी आपके मन में कोई भी शंका है या कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, देन डॉक्टर मौनी भाटिया मैम, शी इज़ देयर एट नोबल हार्ट हॉस्पिटल। आप जाएँ, उनसे कंसल्ट करें। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट रिगार्डिंग जेनेटिक्स। कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर से रिगार्डिंग अगर आप इनसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप यू आर फ्री टू गो, और मैम इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। और जो भी सजेशंस मैम ने यहाँ पर दिए हैं, जो भी अवेयरनेस की चीज़ें यहाँ पर मैम ने बताई हैं, आप कृपया करके उनको अपने ज़हन में लाएँ और ज़रूर उसका ध्यान रखें और अपनी आने वाली जनरेशन को इन जेनेटिक डिसऑर्डर से ज़रूर बचाएँ। थैंक यू सो मच।